अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं शम्स तबरेज़ कासमी और आप देख रहे हैं मिल्लत टाइम्स का स्पेशल प्रोग्राम उत्तर प्रदेश का चुनावी यात्रा। उत्तर प्रदेश में चुनाव को बहुत कम दिन रह गए हैं, तैयारियां जारी है। इस बीच मिल्लत टाइम्स की टीम भी चुनावी मैदान में है और नेताओं की क्या तैयारी है, नेताओं ने, एमएलए ने, विधायकों ने 5 साल में जनता के लिए कितना कामकाज किया है, उन सब का हम जायज़ा ले रहे हैं, आप तक पहुंचा रहे हैं। हम खुद एमएलए तक भी पहुंच रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं कि 5 साल में उन्होंने क्या काम किया। दूसरे लफ्ज़ों में कह सकते हैं कि हम उनसे उनकी ज़ुबानी उनका रिपोर्ट कार्ड भी मांग रहे हैं। इस वक्त हम मेरठ में मौजूद है और मेरठ शहर से एमएलए हैं रफ़ीक अंसारी, समाजवादी पार्टी के एमएलए हैं, 2017 में जीते थे, 5 साल पूरे होने जा रहे हैं। इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इन्होंने 5 साल में जनता के लिए क्या कामकाज किया है और कैसा रहा है रफ़ीक अंसारी का सियासी सफ़र। रफ़ीक साहब, मिल्लत टाइम्स में खुश आमदीद। 5 साल पूरे हो गए आपको विधायक बने हुए, यानी पूरे होने वाले कुछ महीने रह गए हैं। इन 5 सालों में आपने अपने क्षेत्र की जनता के लिए क्या कामकाज किया है? देखिए, मैं 5 साल में, लोग लड़ते हैं 5 साल में चुनाव, और हम दिन निकलते हैं चुनाव में कूद जाते हैं और लड़ते लड़ते रोज़ सो जाते हैं। हमारा मकसद है सेवा और खिदमत का जज्बा। इस सरकार से 5 साल हम रोज़ लड़े हैं, 24 घंटे लड़ते लड़ते सो गए हैं हम, और आज भी वो जज्बा हमारा ज़िंदा है। लेके सड़क से और विधानसभा तक अपनी आवाज़ को बुलंद करना और सरकार की आंखों में आंखें डालकर उत्तर प्रदेश के जाली मुख्यमंत्री से हमने जवाब और सवाल किए हैं और अपनी जनता की आवाज़ उठाने का हमने पूरा काम किया है। और जो हमारी निधि थी उससे हमने विकास कार्य भी कराया है, लाइटें भी लगवाने का काम किया है, और इस सरकार ने जितना चाहा उतना रोकने का काम हमें किया है। चाहे विकास के नाम पर कोई पैसा ना देने कर, या कोई अपराधी मुकदमों में फंसाना गरीब कमज़ोर लोगों को हमें अटकाने की और जंजीरें पैरों में डालने की पूरी कोशिश की है। लेकिन हम अल्लाह के करम से, अल्लाह का नाम लेकर पूरी ताकत और मजबूती से इस सरकार से हम लड़े हैं और लड़ते रहेंगे। और पूरा यकीन है कि 2022 के अंदर जब जब जुल्म दुनिया के अंदर हुआ है, जुल्म फना हुआ है, और इंशाअल्लाह 2022 में ही फना हो जाएगी सरकार। निश्चित रूप से गरीब और कमज़ोर का राज आएगा, ऐसा मेरा यकीन है। पिछले 4-5 सालों में आपका जो सामना रहा बीजेपी की सरकार से रहा, क्योंकि इस वक्त आप और आपकी पार्टी अपोजिशन में है, तो किन मामलों में ज़्यादा आपको परेशानियों का सामना करना पड़ा? क्योंकि जब सरकार रहती है तो विकास का काम कराना, मनसूबों या प्रोजेक्ट को पास कराना इजी होता है। इस सरकार में किस तरह योजनाओं को लेकर के आपको दिक्कत का सामना करना पड़ा? देखिए, सबसे पहली बात यह है, पहले दिन से ये माइनॉरिटी के ये खिलाफ सरकार थी। इसमें इनको दरअसल क्षेत्र भी बांट दिए, जनता को भी बांट दिया, विकास के नाम पर भी हमको बांट दिया। जब अच्छी सड़क बनती है तो हिंदू मुसलमान कोई जाति का वो सब चलेंगे, लेकिन इन्होंने उसको भी बांट दिया। मुसलमानों के क्षेत्र में, माइनॉरिटी के क्षेत्र में कोई काम इन्होंने नहीं किया, कोई एक नया पैसा नहीं दिया। और बल्कि पिछली निधि हमारी 3 करोड़ रुपए की आने वाली थी, वो भी ना दी और वो भी रोक दी। कोरोना के नाम पर उसको भी रोक लगाने का काम किया है। और इतने परेशानी में मुसलमान और माइनॉरिटी के लोग गुजरे हैं इन 4.5 साल में। पुलिस के नाम पर इतनी परेशानी हुई, प्रशासन से, शासन से, सरकार से रोज़ लड़े हम। नाजायज़ लोगों को मुकदमे में फंसाना, लोगों को जेल भेजना, लोगों के कारोबार छीन लेना, कमज़ोर गरीब लोगों को बहुत सताने का काम इस सभी के लोग रहे हैं। उनको याद करके, क्योंकि पूरे देश के अंदर सीए लगाने के ऊपर विरोध कर रहे थे, और ये हमारा संवैधानिक अधिकार है। इस देश का जो उसको अधिकार दिया है संविधान ने, लोकतंत्र के अंदर वो हमारा अधिकार था, उसको हम विरोध कर रहे थे। पूरे प्रदेश के अंदर 20 लोगों को इस सरकार ने गोलियों से भून डाला और बेगुनाह कमज़ोर लोगों को सबको गोलियों से मार डाला, और कुछ लोगों को तमाम मुकदमों में फंसाकर जेल में डालने का काम किया। ये हमने आवाज़ अपनी विधानसभा में भी उठाई है, और अपने इसके 20 लोगों को, और जो घायल हैं उनको भी पैसे दिलाने का काम किया है। और जो रफ़ीक अंसारी साहब, आपका अगला मिशन क्या है? इस मरतबा भी चुनाव लड़ेंगे, किन मुद्दों को लेकर के आप मैदान में उतरेंगे? देखिए, हमारा तो मुद्दा सिर्फ एक है, लोगों की सेवा करना। और देखिए, विधान का काम ये होता है कि विधानसभा में अगर पहुँचाओ तो अपनी पूरी जिम्मेदारी से अपनी जनता की आवाज़ को उठाना, अपनी जनता की आवाज़ को बुलंद करना। अगर हम सरकार में हैं तो उनके काम कराना, उनके जज्बातों का ध्यान रखना, और जो ज़रूरत है उनकी वो पूरी कराना। हमारे तो स्कूल, कॉलेज, आपके हॉस्पिटल,
ये सब की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, शिक्षा की बहुत ज़रूरत है, बेरोज़गारी बहुत है। तो हमारी ये सरकार बनेगी तो निश्चित रूप से इनके लिए अपनी पार्टी के फोरम में, अपने विधानसभा में इनकी आवाज़ उठाऊंगा, और सरकार बनी तो निश्चित रूप से इनके सभी विकास कार्य, कॉलेज बनवाना, अस्पताल बनवाना और रोज़गार दिलवाना और गरीब और मजदूरों को न्याय दिलाने का काम मेरा सबसे पहला होगा। इस सीट पर आपकी जो लड़ाई होगी वो किससे होगी? डायरेक्ट बीजेपी से या कांग्रेस से या एमआईएम वालों से या बीएसपी के उम्मीदवार से? यहाँ कोई और नहीं है, यहाँ तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी से हमारा, उससे भी कोई चुनाव नहीं है। हमारा तो चुनाव जनता तय करती है और जनता ही चुनाव जीतती है। हम तो एक मोहरा हैं, चुनाव तो जनता जीतती है और जनता के लिए हम 5 साल एक गुलाम हैं उनके, और उनके मजदूर हैं हम, और उनके गुलामी और नौकर के हैसियत से हम उनका काम करते हैं। उनमें 5 साल उनके कदमों में बैठकर उनकी खिदमत का जज्बा मैं रखता हूं, और ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी से और हमारी जनता चुनाव जीतेगी। रफ़ीक अंसारी साहब का कहना है कि चुनाव जनता जीतती है, और दरअसल यही हिंदुस्तानी जमहूरियत की सच्चाई है, क्योंकि जनता के ज़रिए, जनता के वोट से कोई मुंतखब होता है जनता के लिए, तो दरअसल ये जनता की जीत होती है। और रफ़ीक साहब का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई जनता से होगी और जनता की जीत होगी। रफ़ीक अंसारी साहब मेरठ शहर से एक मरतबा फिर उम्मीदवार होंगे। अगर आप मेरठ शहर से ताल्लुक़ रखते हैं, आसपास से कहीं से भी, तो अपना कमेंट ज़रूर लिखिए कि आप क्या तवक्को रखते हैं। इसके अलावा ये भी कि 2022 में उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बनने की उम्मीद है, बीजेपी सरकार ने कितना काम किया है, और अखिलेश यादव या उससे पहले मायावती की सरकार कैसी रही है, उसने कितना काम किया है। मिला टाइम्स को अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। सोशल मीडिया के दीगर जगहों पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। लेटेस्ट खबरों के लिए विजिट कीजिए मिला टाइम्स की वेबसाइट www.millartimes.com। मिलत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें। हर महीने सिर्फ 100 रुपये और 1 साल के लिए एक साथ सिर्फ 1000 रुपये। रकम भेजने के लिए यहाँ दिए गए फ़ोन पे, गूगल पे और पेटीएम नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं।